ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय जगदानंद जी के साथ प्रेम कलह। आगे गोविंद ने सभी बातें जाकर जगदानंद जी से कह दी। दूसरे दिन जगदानंद जी मुंह फुलाए हुए कुछ रोष में भरे हुए प्रभु के समीप आए। प्रभु उनके हाव भाव को ही देखकर समझ गए कि जरूर कुछ खरी खोटी सुनाने आए हैं, इसीलिए उन्होंने पहले से पहले ही प्रसंग छेड़ दिया। वे अत्यंत स्नेह प्रकट करते हुए धीरे धीरे मधुर वचनों में जगदानंद जी से कहने लगे। जगदानंद जी, आप गौड़ देश से बड़ा सुंदर तैल लाए हैं। मेरी तो इच्छा होती है थोड़ा सा इसमें से लगाऊं, किंतु क्या करूं, संन्यास धर्म से विवश हूं। आप स्वयं ही पंडित हैं, यह बात आपसे छिपी थोड़े ही है कि सन्यासी के लिए सुगंधित तैल लगाना महापाप है, इसीलिए मैं लगा नहीं सकता। आप एक काम करें, इस तैल को जगन्नाथ जी की भेंट कराइए, वहाँ इसके दीपक जल जाएंगे और आपका सभी परिश्रम सफल हो जाएगा। जगदानंद जी ने कुछ रोष के स्वर में कहा, आपसे यह बिना सिर पैर की बात कह किसने दी? मैं कब तैल लाया हूँ? प्रभु ने हंसते हंसते कहा, आप सच्चे सच्चे, मैं झूठा। इस तैल के कलश को मेरे यहाँ कोई देवदूत रख गया। यह सुनकर जगदानंद जी रोष में उठे और उस तैल के कलश को उठाकर जोर से आंगन में दे मारा। कलश आंगन में गिरते ही चकनाचूर हो गया। संपूर्ण तैल आंगन में बहने लगा। कलश को फोड़कर जगदानंद जी जल्दी से अपने घर को चले गए और भीतर से घर के किवाड़ बंद करके पड़ रहे। 2 दिन तक ना तो अन्न जल ग्रहण किया और ना बाहर ही निकले। प्रणय कोप में भीतर ही पड़े रहे। तीसरे दिन प्रभु स्वयं उनके घर पहुँचे और किवाड़ खटखटा कर बोले, पंडित पंडित, भीतर क्या कर रहे हैं? बाहर तो आइए, आपसे एक बात कहनी है। किंतु पंडित किसकी सुनते हैं, वे तो खटपाटी लिए पड़े हैं। तब प्रभु ने उसी स्वर में बाहर खड़े ही खड़े कहा, देखिए मैं आपके द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हूँ और आप किवाड़ भी नहीं खोलते। अतिथि जिसके आश्रम से निराश होकर लौट जाता है, वह उस मनुष्य के सभी पुण्यों को लेकर चला जाता है। देखिए आज मेरी आपके यहाँ भिक्षा है, जल्दी से तैयार कीजिए, मैं समुद्र स्नान और भगवान के दर्शन करके अभी आता हूँ। बस इतना कहकर चले गए। अब जगदानंद जी का क्रोध कितनी देर रह सकता था? प्रभु के लिए भिक्षा बनानी है, बस इस विचार के आते ही न जाने उनका क्रोध कहाँ चला गया। वे जल्दी से उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान किया और रघुनाथ, रमाई पंडित तथा और भी अपने साथी 2-4 गौड़ीय विरक्त भक्तों को बुलाकर वे प्रभु की भिक्षा का प्रबंध करने लगे। भोजन बनाने में तो वे परम प्रवीण थे ही। भांति भांति के बहुत से सुंदर सुंदर पदार्थ उन्होंने प्रभु के लिए बना डाले। अभी वे पूरे पदार्थ को बना भी नहीं पाए थे कि इतने में ही मुस्कुराते हुए प्रभु स्वयं आ उपस्थित हुए। मन में अत्यंत ही प्रसन्न होते हुए और ऊपर से हास्य से युक्त, किंचित रोष युक्त मुख से उन्होंने एक बार प्रभु की ओर देखा और फिर साग को उलटने पुलटने लगे। प्रभु जल्दी से एक आसन स्वयं ही लेकर बैठ गए। अब तो जगदानंद जी उठे। उन्होंने नीची दृष्टि किए हुए वहीं बैठे ही बैठे एक थाल में प्रभु के चरणों को पखारा। प्रभु ने इसमें तनिक भी आपत्ति नहीं की। फिर उन्होंने भांति भांति के पदार्थों को सजाकर प्रभु के सामने रख परोसा। प्रभु चुपचाप बैठे रहे। जगदानंद जी का मौन भंग हुआ। उन्होंने अपने हंसी को भीतर ही भीतर रोकते हुए लज्जा युक्त मधुर वाणी से अपनापन प्रकट करते हुए कहा, प्रसाद पाते क्यों नहीं हैं? प्रभु ने कहा, मैं नहीं पाऊंगा। जगदानंद जी ने उसी भाव से नीचे दृष्टि किए हुए कहा, तब आए क्यों थे? कोई बुलाने भी तो नहीं गया था। प्रभु ने कहा, अपनी इच्छा से आया था, अपनी इच्छा से ही नहीं पाता। जगदानंद जी ने हंसकर कहा, पाइए पाइए, देखिए भात ठंडा हुआ जाता है। प्रभु ने कहा, चाहे ठंडा हो या गर्म, जब तक आप मेरे साथ बैठकर ना पावेंगे तब तक मैं कभी भी ना पाऊंगा। अपने लिए एक पत्तल और परोसिए। जगदानंद जी ने मान मिश्रित हास्य के स्वर में कहा, पाइए भी, मेरी क्या बात है, मैं तो पीछे ही पाता हूँ, सो आपके पा लेने पर पाऊंगा।
प्रभु ने कहा, चाहे सदा पीछे ही क्यों ना पाते हैं, आज तो मेरे साथ ही पाना पड़ेगा। जगदानंद जी ने कुछ गंभीरता के स्वर में कहा, प्रभु, मैंने और रमाई, रघुनाथ आदि सभी ने तो बनाया है, इन्हें प्रसाद देकर तब मैं पा सकता हूँ। अब आपकी आज्ञा को टाल थोड़े ही सकता हूँ, अवश्य पा लूँगा। यह सुनकर प्रभु प्रसाद पाने लगे। जो पदार्थ चूक जाता उसे ही जगदानंद जी फिर उतना ही परोस देते। इस भय से कि जगदानंद जी नाराज हो जाएंगे, प्रभु मना भी नहीं करते और उनकी प्रसन्नता के निमित्त खाते ही जाते और दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक खा गए। तो भी जगदानंद मानते नहीं हैं। तब प्रभु ने दीनता के स्वर में कहा, बाबा, आप दया भी करोगे या नहीं? अन्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना तो खा गया, अब कब तक और खिलाते जाओगे? इतना कहकर प्रभु ने भोजन समाप्त किया। जगदानंद जी ने मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची और हरीतकी के टुकड़े दिए। प्रभु उन्हें खाते हुए फिर वहीं बैठ गए और कहने लगे, जब तक आप मेरे सामने प्रसाद ना पा लेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। जगदानंद जी ने हंसकर कहा, अब आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? अब तो सबके साथ मुझे प्रसाद पाना ही है, आप चलकर आराम करें। यह सुनकर प्रभु गोविंद से कहने लगे, गोविंद, तू यहीं रह और जब तक ये प्रसाद पा न ले तब तक मेरे पास मत आना। यह कहकर प्रभु अकेले ही कमंडलू उठाकर अपने निवास स्थान पर चले गए। प्रभु के चले जाने पर जगदानंद जी ने गोविंद से कहा, तुम जल्दी जाकर प्रभु के पैरों को दबाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद रख छोड़ूंगा। संभव है प्रभु सो जाएं। यह सुनकर गोविंद चला गया और लेटे हुए प्रभु के पैर दबाने लगा। प्रभु ने पूछा, जगदानंद ने प्रसाद पाया? गोविंद ने कहा, प्रभु वे पा लेंगे, उन्हें अभी थोड़ा कृत्य शेष है। यह कहकर वह धीरे धीरे प्रभु के तलुओं को दबाने लगे। प्रभु कुछ झपकी सी लेने लगे। थोड़ी देर बाद जल्दी से आंख मलते मलते कहने लगे, गोविंद, जा देख तो सही जगदानंद ने प्रसाद पाया या नहीं। यदि पा लिया हो या पा रहे हो तो मुझे आकर फौरन सूचना देना। प्रभु की आज्ञा से गोविंद फिर गया। उसने आकर देखा सब भक्तों को प्रभु का उच्छिष्ट महाप्रसाद देकर उसी पत्तल पर जगदानंद जी खाने को बैठे हैं। गोविंद को देखते ही वे कहने लगे, गोविंद, तुम्हारे लिए मैंने अलग परोस कर रख दिया है, आओ तुम भी बैठ जाओ। गोविंद ने कहा, मैं पहले प्रभु को सूचना दे आऊं तब प्रसाद पाऊंगा। यह कहकर वह प्रभु को सूचना देने चला गया। जगदानंद जी प्रसाद पा रहे हैं, यह सुनकर प्रभु को संतोष हुआ और उन्होंने गोविंद को भी प्रसाद पाने के लिए भेज दिया। गोविंद ने आकर सभी भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पाया और फिर सभी भक्त अपने अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार की प्रेम कला महाप्रभु और जगदानंद जी के बीच में पराय होती रहती थी। इसमें दोनों ही आनंद का अनुभव करते थे। ओम शांति शांति शांति।